मैं अनूप सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिबीगंज बरेली के व्यवसाय इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम में अंकित तापमान मापन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मैं आज आप लोगों के सामने तापमान मापन की विधि को बताऊंगा कि तापमान मापन कैसे किया जाता है, इसके कितने विधि होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं तापमान के बारे में बताऊंगा कि तापमान क्या है। उसके बाद मैं इसके यूनिट पे भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हीट और टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान क्या है। तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी भी बॉडी पे अप्लाई करने से उसमें हीट पैदा होती है और उसको हटाने से उसमें मतलब कोल्ड ठंडा का अनुभव होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इसको टेम्परेचर की भाषा में कैसे कहेंगे कि वह ऊष्मा जो बॉडी पे कोल्डनेस या हॉटनेस का आभास कराए, या एक तरह से ऊष्मा का वह प्रभाव जो किसी बॉडी पे हॉटनेस का, गर्मपन का या ठंडेपन का आभास कराए, उसी को तापमान कहते हैं। अब उस बॉडी का तापमान कितना है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, इन सब विधियों पे मैं आपको चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं तापमान के यूनिट पे डिस्कस करता हूँ कि तापमान के मेनली कौन कौन से यूनिट हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसको ज़्यादातर डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है, इसका एक यूनिट होता है। दूसरा फ़ारेनहाइट होता है और तीसरा केल्विन होता है। और भी सब यूनिट हैं जैसे रैंकिंग, र्यूमर। तो हम एक पानी को रेफरेंस मान के मैं इसके अलग अलग टेम्परेचर को बता रहा हूँ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब पानी से ऊष्मा बन जाए या पानी से बर्फ़ बन जाए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वह होता है जो पानी से ऊष्मा बन जाए, मतलब वेपराइज हो जाए, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जैसे हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होगा पानी का, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब वहाँ से पानी बर्फ़ के रूप में जमने लगेगा। और जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब वहाँ से पानी वेपराइज्ड होने लगेगा, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका नॉर्मल जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर जो हम लोग का एक नॉर्मल होगा वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और एक एब्सोल्यूट जीरो करके आता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हुआ कि वह टेम्परेचर जहाँ के बाद उस डिग्री सेल्सियस से या उस यूनिट से मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इसकी जो होती है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। अब मैं फ़ारेनहाइट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ़ारेनहाइट के कंडीशन में पानी का जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीन ही यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा जो वीडियो है, तीसरा जो यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 273.15 केल्विन होता है, और जबकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 373.15 केल्विन होती है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो केल्विन में 310.15 केल्विन होता है। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन ये है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है जिससे आप चेंज कर सकते हो कि अगर 32 फ़ारेनहाइट अगर कोई टेम्परेचर है, अगर उसको हम पूछते हैं कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं उस फार्मूले पे अभी आपको विस्तृत बताऊंगा। तो ये हो गया आपके यूनिट। मैंने 3 यूनिट आपको बताए, 2 और इस पीपीटी में आपको शो हो रहा है, रैंकिंग और ड्यूमर, तो इसको भी आप रीड कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि सेल्सियस जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने उसको दिखा भी दिया है कि वाटर फ्रीजिंग एट 0 डिग्री, मतलब जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। केल्विन जो होता है वो उसका वाटर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 273 होता है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो 373 होती है। ये सब पानी के कंडीशन में हम बता रहे हैं। और फ़ारेनहाइट जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री होता है और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 होता है। यह दोनों स्केल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड से और केल्विन से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ़ारेनहाइट। अब इसके स्केल की बात करें जो हम बता चुके हैं, फिर एक बार हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे केल्विन की बात करें तो नीचे आपको उस टब में एक पानी मतलब दिख रहा है और उसके ऊपर एक थर्मामीटर लगाया गया है जिसको आपको बताया गया है। तो मैं इसके ये आप जो पीपीटी दे रहे हैं इसको भी देखो और मैं आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूँ, फिर इस पीपीटी को मैं समझाऊंगा। तो एक फार्मूला होता है C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100। इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया आप ये सोच रहे होंगे। इसको आप C-0 समझ लीजिए। C-0/100 AF माइनस 32/180 K माइनस 273/100। अब सबकी फ्रीजिंग पॉइंट जो मान लीजिए जहाँ से पानी जो है वो फ्रीज होने लगता है और जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है उसी को रेफरेंस लेके ये बनाया गया। जैसे C-0/100 का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होगा और 100 का मतलब ये हुआ कि 100 खाने इसके बॉयलिंग, जो इसका बॉयलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में 100 खाने डिवाइड होंगे। इस 100 का मतलब हुआ तो C-0 अपान ये 100 जो होगा ये 100 से भाग दिया जाएगा तो इसका लिस्ट काउंट निकलेगा, मतलब एक खाने का मान हम प्राप्त करेंगे। उसी तरह EF
-32 का मतलब ये हो गया कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, एट द जीरो जो आइस पॉइंट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, अपान 180 मतलब 32 से 212 जो इसकी होती है 32 टू 212, इसके बीच में 180 भाग डिवाइड किए गए हैं। जो एक भाग का मान जो आएगा वो आपका इसका लिस्ट काउंट होगा। उसी तरह के माइनस 273 अपान 100 जो होता है ये होता है 273 से टू 373, इसके बीच में 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग का मान जो होता है वो आपका लिस्ट काउंट उसका कहलाता है केल्विन में। तो ये सूत्र है। अब जैसे मान लीजिए आपको C/100 बराबर AF माइनस 32 अपान 180 ये है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस में चेंज करिए तो आप C/100 करेंगे, मान लीजिए 32 नहीं 100 आप ले लीजिए 100, तो यहाँ पे 100 मान रख देंगे कि 100 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करिए, तो यहाँ से 100 माइनस 32 अपान 180, तो ये आप 100 इधर आ जाएगा और इसका C बराबर हो जाएगा 68 गुणे 100, ये 100 इधर आएगा तो ये 100 हो जाएगा अपान 180, ये जीरो कटेगा, इसका कैलकुलेशन आएगा, जो आएगा वही आपकी डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे चेंज करते, इस फार्मूले से आप चेंज करोगे। किसी भी बड़े कंपटीशन में आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर प्राप्त होगा। तो यही हम बताने वाले थे आपको। इस जो चार्ट आपको दिख रहा है ये वही चीज़ है जो हम अभी आपको डिस्कस किए हैं। इसमें दिखा रहा है केल्विन में कि 273 इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और 373 के बीच में 100 खाने बने हुए हैं। जब इस थर्मामीटर को आप यूज करोगे तो एक खाने का मान वो प्राप्त होगा। इसी तरह केल्विन में 100 है, सेल्सियस में भी 100 हैं और फ़ारेनहाइट में आपके 180 खाने बने हुए हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ 100 केल्विन्स 100 सेल्सियस 180 फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसमें हम दिखाए हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी दिखाए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको दिखाए हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल वाटर होता है। अब इसके क्वेश्चन, जैसे बहुत से लोग इससे रिलेटेड ट्रिक बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बना के दिया हूँ कि कन्वर्टिंग बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट जो होगा वो 9/5 सेल्सियस प्लस 32 होगा। अगर सेल्सियस की टर्म में देखेंगे तो सेल्सियस होगा टेम्परेचर T मतलब टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, तो सेल्सियस बराबर 5/9 ब्रैकेट में T फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट बंद। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जिस पे आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर दें कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग वाटर, माने वाटर का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 के, आप बताओगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और हाउ मैनी सेल्सियस यूनिट आर बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज़ है। ये दिया है कि कितने उसके पॉइंट्स होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया है कि पानी का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग वाटर जो होता है वो होता है इसका फ़ारेनहाइट, जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर,
तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसमें लिखना चाहिए किस किस में पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आप। अच्छा, उस ऑप्शन में आपको बताना है ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 डिग्री। तो इसमें एक क्वेश्चन सही है और तीनों गलत है, दो गलत है। तो जैसे ये 32 पे तो बॉइलिंग होता नहीं है, 100 पे फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग नहीं होता है, 373 पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, किस में? केल्विन में। तो ये चीज़ ये दिखाया। फिर उसके बाद इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा 100, ये चीज़ है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन भी दिया हूँ कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इज 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको सेल्सियस स्केल में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा लीजिए, टी टेम्परेचर सेल्सियस बराबर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री अपान 1.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह आप इसका कन्वर्जन करेंगे, जो C/100 बराबर F-32/180 इक्वल टू K-273/100। अभी तक तो मैंने तापमान मापन के लिए तापमान का यूनिट बताया, यूनिट कन्वर्जन बताया, उस पर डिस्कस किया। अब तापमान मेजरमेंट के भी कई सारी विधियां हैं, इलेक्ट्रिकल विधि, एक्सपेंशन विधि, प्रेशर विधि। तो हम उसमें शुरू के एक दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान मापन के एक्सपेंशन विधि मतलब फैलाव वाले विधि पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम लिक्विड इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास और बायोमेटेलिक, तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक प्रेशर थर्मामीटर आता है। प्रेशर थर्मामीटर में आप गैस भरो या लिक्विड फील्ड करो या वेपर करो या एचजी करो, ये बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हम फिगर दिए हैं, प्रैक्टिकल में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले हम एक्सपेंशन थर्मामीटर की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ज़्यादातर घरों में यूज होता है कि किसी को बुखार हो तो लोग थर्मामीटर लाते हैं, और उस थर्मामीटर में एक नॉब बनी होती है, बल्ब होता है, उस बल्ब को हम मुंह में लगाते हैं। तो जितना मेरी बॉडी हीट होती है तो उसके अंदर जो लिक्विड या एचजी कॉलम होते हैं, मतलब मरकरी भरा होता है, वो मरकरी में अपने आप फैलाव होता है, और वो फैलाव होता है जहाँ तक वो जाता है उसके पिक पॉइंट को हम विजुअली, मतलब उस पर स्केल बने होते हैं, उसको हम मेजर कर लेते हैं। ये चीज़ होता है। उसको ऐसे हम बताएं तो आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि बगल में एक हम थर्मामीटर दिए हैं, जिसमें सबसे नीचे बल्ब, इसकी संरचना की हम बात कर रहे हैं, सबसे नीचे जो है वो बल्ब है, उसके अंदर हम एचजी मतलब मरकरी भरे हुए हैं। जो अंदर कैपिलरी होती है उसके बाहर एक लेंस होता है, लेंस पे हम स्केलिंग करते हैं। ठीक, कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके बाहर एक लेंस होता है, लेंस पे हम स्केलिंग करते हैं, जिससे जहाँ तक वो मरकरी फैलेगा उसको हम उससे डायरेक्ट रीडिंग ले लेते हैं। अब इसको प्रोटेक्टिव अगर रूप में बनाना है कि कहीं टूटे फूटे ना, तो उसका दूसरा फिगर इधर है कि सबसे नीचे आपका हीट कंडक्टिंग मीडियम है, फिर बल्ब है, उसके अंदर बल्ब चैम्बर है, सॉकेट है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी है, मरकरी के ऊपर लेंस, लेंस के ऊपर फाइन वोर कैपिलरी ट्यूब, स्केल, और उसके बाद प्रोटेक्टिव कैस, मतलब प्रोटेक्टिव एक तरह से जो फ्रेमिंग की गई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो होता है। यहाँ छोटा सा मैंने डिफिनीशन भी दे दिया हूँ कि फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर आज फील्ड विथ लिक्विड और मरकरी, मतलब
और अल्कोहल, तीनों चीज़ हम यूज कर सकते हैं, लिक्विड, मरकरी, अल्कोहल तीनों कर सकते हैं। द लिक्विड इनकेप्ट द बल्ब विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द बॉडी हुज टेम्परेचर टू बी मेजर, मतलब जब वो लिक्विड बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। इसमें आगे ये भी लिखा होगा कि जब बॉडी के टच में आएगा तो उस मरकरी में फैलाव होगा, एक्सपेंड होगा, और वो फैलाव जहाँ तक जाएगा उसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सिलेबस ये आपका उसका वर्किंग है। अब हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में मैं पेपर से कुछ बताना चाहूँगा आपको कि बायोमेटेलिक वर्क कैसे करता है। तो इसमें कैसे फैलाव होता है, एक सिंपल सा फिगर देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाल है, इधर जो फिगर दिखाया गया है, इसमें मैंने एक मेटल लगा दिया और नीचे से मैं हीट प्रदान कर रहा हूँ। ये फ्री एंड है, फ्री एंड, और ये आपका जो है ये है फिक्स एंड, मतलब फिक्स। ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है ये आपका फिक्स है, और ये वाला साइड जो है वो आपका फ्री है। ये मान लीजिए वॉल है, दीवार है। तो जब हम टेम्परेचर इस विंड पे देंगे तो ये मेटल क्या होगा, फैलेगा, मतलब एक तरफ एक दूसरी तरफ जाएगा। तो ये या तो इधर ऐसे मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। तो यह इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि मेटल विथ हायर कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन बैंड आउटवर्ड, मतलब जितना ये मूव करेगा उसी के रेफरेंस में हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक, एक फिक्स एक होता है जैसे यहाँ पे फिक्स एंड, फ्री एंड, ठीक, ये दोनों चीज़ होता है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है तो एक थोड़ा सा लो होता है, एक हाई होता है। इसको सी टाइप वार्डन गेज से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सी टाइप वार्डन गेज जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि सी टाइप वार्डन गेज कैसे वर्क करता है। तो देखिए नीचे सबसे है बायोमेटेलिक कनेक्टेड रॉड, मतलब जो बायोमेटेलिक मेटल है वो रॉड से कनेक्टेड है। उसके ऊपर स्ट्रीम बायोमेटेलिक कनेक्टेड इन पिन, हेलिकल बायोमेटेलिक स्ट्रिप, सिलेंड्रिकल पिन, रॉड, सिलेंड्रिकल बेयरिंग, पॉइंटर एंड डॉयल। जैसे ये थोड़ा भी मूवमेंट, जैसे जैसे ही टेम्परेचर के कांटेक्ट में वो फ्री इंड आएगा तो उसमें थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो वो रॉड क्या होगा, वो घूमेगा, और वो घूमेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, और वो पॉइंटर जितना भी डिफ्लेक्ट होगा उस रीडिंग को हम स्केल के माध्यम से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसका भी मैं ये दिया हुआ हूँ कि थोड़ा सा नोट डाउन दिया हूँ कि बाय मीन्स टू बायोमेटेलिक स्ट्रिप, मतलब जो स्ट्रिप बनी हुई है, संरचना की बात कर रहे हैं, उसमें दो चीज़ लगे हुए हैं, एक होता है ब्रॉस और एक होता है इनवार स्ट्रिप। कर्व व्हेन हीटेड, मतलब दोनों वार और इनवार, ब्रॉस एंड इनवार, इनको याद रखिएगा। ये पूछता है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप में कौन से मेटल लगा के यूज किए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो ब्रॉस एवं इनवार का स्ट्रिप का यूज करके बनाया जाता है। जब इसको हम हीट देंगे तो ये एक बैंड स्थिति में आने लगता है। इनवार इज स्टील लाइकली alloy of निकल एंड आयरन containing 36% निकल, मतलब जो इनवार होता है स्टील
वो निकल और आयरन का ही होता है, जिसमें निकल का परसेंटेज 36% होता है। It is employed in the manufacturing of bimetallic strip because of its low coefficient of expansion। मतलब जो दो स्ट्रिप को मिला के बनाया गया उसमें से या तो ऊपर का या नीचे का एक होता है हाई एक्सपेंशन और एक होता है लो एक्सपेंशन। तो लो एक्सपेंशन जिधर रहेगा वही उधर ही की साइड बैंड होगा। तो इसलिए हम दो तरह के ये करते हैं। द बायमेटेलिक स्ट्रिप इज ब्रास ऑन वन साइड इनवार, मतलब जो ब्रास होगा वो आपका होगा एक तरफ और वो होगा इनवार का, वो हाई एक्सपेंशन होगा। इसका कार्यविधि यही है कि जब ये टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो हाई एक्सपेंशन स्ट्रिप जो होती है वो लो एक्सपेंशन स्ट्रिप की तरफ मूव करने लगती है। जब वो मूव होता है तो इसकी रोड जो होती है उसमें फ्लैक्चुएशन आता है। वह फ्लैक्चुएशन सी टाइप बर्डन गेज में जाता है। तो सी टाइप बर्डन गेज में जाने की वजह से पॉइंटर मूवमेंट होता है। वो पॉइंटर जितना मूवमेंट होता है उसको हम डायरेक्ट स्केल के माध्यम से रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरा होता है हम लोग का प्रेशर थर्मोमीटर्स। प्रेशर थर्मोमीटर कैसे मेजर करते हैं? तो यहाँ पे एक सी टाइप बर्डन गेज बना हुआ है, एक ये है। प्रेशर थर्मोमीटर भी आप फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। जैसे एक आप यहाँ पे टैंक बना दीजिए, इसमें आप वाटर पानी की मात्रा ऐसे करिए। जब इसको आप हीट प्रदान करेंगे तो यह हीट वेपराइज्ड कंडीशन में होगा। वेपराइज्ड कंडीशन में होगा तो यहाँ पे एक दबाव जनरेट होगा। वह दबाव अगर यहाँ से हम एक कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग करके और सीधे या तो सेंसर लगा देंगे टेम्परेचर सेंसर, तो डायरेक्ट सेंसर मेजर करेगा, या फिर हम यहाँ पे सी टाइप बर्डन गेज लगा देंगे तो वही जैसे इस बायोमेटेलिक में हुआ था वही यहाँ पे सी टाइप बर्डन गेज में ये होने लगेगा। ये जो फिगर हम आपको जो पीपीटी में शो किए हैं, इस फिगर में देखिए ये वाल है, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम दूसरी तरह से मेजर करें, मतलब मरकरी के फॉर्म में मेजर करें, तो अगर यहाँ पे हम एक ऐसे ट्यूब लगा दें जिसमें हम मरकरी भर दें और एक इधर डायरेक्ट स्केलिंग कर दें, तो स्केलिंग करने के बाद जैसे ही ये होगा तो इसमें मरकरी आएगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, जितना भागेगा वहाँ हम डायरेक्ट इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये रहता है, बंद रहता है, दीवार रहता है, इसमें पानी रहेगा। जब इसमें हीट प्रदान करेंगे तो ये वेपराइड होगा। वेपराइड होने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर हम डायरेक्ट सी टाइप बर्डन गेज से या कैपिलरी ट्यूब से हम मेजर कर लेंगे। जैसे इसका हम फिगर की बात करें तो फिगर में यह शो हो रहा है कि सबसे नीचे वॉल है, मतलब दीवार है, दीवार में कैपिलरी ट्यूब जो अंदर दिखाई दे रही है, स्टीम है, स्टीम के ऊपर थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर कैपिलरी है। मतलब इसकी संरचना मैं बता रहा हूँ। कैपिलरी के ऊपर आप जाओगे तो लोवेर ब्रिज करके है, मतलब वो उसका एक मैकेनिकली एडजस्टमेंट है, हेयर स्प्रिंग है, सी टाइप ट्यूब है, पॉइंटर है, ठीक है। फ्री एंड जहाँ से वो मूव करेगा वो फ्री एंड होता है। ये जो फ्री एंड लिखा है, जैसे ही हम इसमें प्रेशर क्रिएट होगा तो ये थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो वो फ्री हैंड जो होगी वो थोड़ा सा मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट पॉइंटर के थ्रू हम स्केल के माध्यम से मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। दिया है इसके डिफिनीशन में जो हमने थोड़ा सा दिया है कि प्रेशर थर्मामीटर आर डिवाइस विच आर यूज टू मेजर टेम्परेचर बाय मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गिवन वॉल्यूम। मतलब गिवन वॉल्यूम में जो गैस और लिक्विड जो होता है उसके एक्सर्टेड जो प्रेशर होता है उसको हम इससे मेजर करते हैं।
द वर्किंग इज सेम एज दैट ऑफ ए, मतलब सी टाइप वर्डन ट्यूब, सी टाइप वर्डन ट्यूब के इसका जो होगा वो वर्किंग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। द फिक्स एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द कैपिलरी, मतलब जो इसका फिक्स होता है वो एक तरह से सी टाइप वर्डन गेज की ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और जो फ्री एंड होता है वो वाल के माध्यम से, जो मैंने वो बताया था फिगर से, वो ट्यूब से वाल के अंदर से आएगा, उसमें वो कनेक्टेड रहेगा। तो मैं आपको आज तापमान मापन की एक्सपेंशन विधि पे चर्चा किया, जिसमें तापमान में ऊष्मा क्या होता है, तापमान क्या होता है, इसको बताया। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट क्या होता है इसको मैंने बताया, इसका कन्वर्जन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया, और एक्सपेंशन विधि को भी मैंने आपको बताया, जिसमें एक थर्मामीटर होता है, जो थर्मामीटर एक्सपेंशन वाला बताया, जिसमें मरकरी लिक्विड भर सकते हैं हम। दूसरा बायोमेटेलिक जो होता है एक्सपेंशन, वो मैंने बताया। और तीसरा प्रेशर थर्मामीटर, जो वेपराइज्ड एक तरह से प्रेशर जनरेट होता है हीट के कारण, उसको भी मैंने आपको डिस्कस किया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लाइफ के लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।